Hello, once again most welcome to all of you. So today I will discuss about how to become a good speaker. जी हाँ गाइस, आज के वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे कि आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छा स्पीकर कैसे बने। यू नो दैट कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको जो एक स्पीकर की क्या स्किल्स होने चाहिए, एक स्पीकर के क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आई थिंक आपको अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, बातों को हम इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे जो है लोगों के सामने कहें कि लोग हमें कंसंट्रेट होके, अट्रैक्ट होके हमें सुने। आपका कम्युनिकेशन जो है, जो भी आपका मैटर है, उसको आप इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, आप एक अच्छे स्पीकर कैसे हो सकते हो। आप देखते हो कि बहुत से लोग स्टेज पे जाते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग फियरिंग होती है, वो बोलते समय उनके हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं, उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि वो क्या बोले। सो ये आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हो। क्योंकि बहुत कुछ मैटर आपके पास होता तो है, बट आप जो है अनेबल रहते हो डिलीवर करने के लिए इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो किस तरीके से हम ऐसी क्या एक्टिविटी करें, कि ऐसा क्या हम चीज़ें करें कि जिससे हमारी जो पब्लिक स्पीकिंग है या फिर जो हमारी एक अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो। तो आइए जानते हैं वन बाय वन कि कितने जो है हम यहाँ पे स्किल्स आज सीखेंगे एक अच्छे स्पीकर्स बनने के लिए। तो फर्स्ट हमारा है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस इट मीन्स कि आप एक अच्छे स्पीकर्स बनना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर, सो यू हैव टू नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस, आपके को जो है प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एजिटेशन आपका रिमूव होगा। तो प्रैक्टिस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सेकेंड बात करें अगर हम जो है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, वो है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। देखो होता क्या चीज़ है कि बहुत से ऐसे स्पीकर्स होते हैं जब वो किसी भी चीज़ को बोलना चाहते हैं तो बहुत ही झटके में बोलना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बीच में स्टक हो जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं, और उनका जो क्लैरिटी होनी चाहिए वॉइस की, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। इसलिए जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में भी आप जो है पब्लिक स्पीकिंग करिए या लोगों से बात करिए, तो आप जो है उस समय बिल्कुल स्लोली बोलिए और जो है क्लियरली बोलिए। आपकी जो बातें हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और आप धीरे बोलिए। ठीक है, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है डेफिनेटली एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। कभी कभी होता है क्या चीज़ें, हम लोग बहुत फास्टली बोलते हैं, सामने वाले पर्सन को बात समझ में नहीं आता है, बहुत ही क्विक स्पीकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्टी जनरेट होता है। इसलिए जब भी बोले आप बिल्कुल स्लोली बोले एंड क्लियरली बोले। नेक्स्ट दो हम लोग स्किल्स यहाँ पे जाने कि किस तरीके से, दो पॉइंट हमने जाना कि किस तरीके से अपने स्पीकिंग स्किल्स को हमें इन्हेंस करना है, इट मीन्स बढ़ाना है। थर्ड है नो योर ऑडियंस। यस, देखिए आप कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो और आपको वहाँ पे बोलना है, ठीक है ना, आपको कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो वहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले आप अपने ऑडियंस के बारे में जान लीजिए। ठीक है, कि ऑडियंस, जिस ऑडियंस को आप एड्रेसिंग करने जा रहे हो किस टाइप की ऑडियंस है। इट मीन्स देखो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं ऑडियंस में कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। जैसे कि आप ये देखिए कि उसमें पार्टिसिपेंट्स किस टाइप की ऑडियंस कर रही है, उनकी वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं अच्छे से, उनकी एज क्या है, वो किस लोकेशन से आते हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हमें ऑडियंस के बारे में एनालाइज करके जाना चाहिए कहीं पे भी बोलने के लिए। जैसे हमें कोई सडन कभी कोई बुलाता है कहीं पे बोलने के लिए, तो सबसे पहले मैं ऑडियंस के बारे में एनालिसिस करता हूँ कि किस टाइप की ऑडियंस हमारे सामने है। बिकॉज की ऑडियंस के बारे में अगर आप जान लोगे तो ये समझ लीजिए कि आपने जो है 70 से 80% जो पब्लिक स्पीकिंग फियरिंग है, जो आपके अंदर डर है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑडियंस के बारे में आपको बखूबी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको किस लैंग्वेज में ऑडियंस के सामने बात करनी है। ठीक है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम ऑडियंस के बारे में अगर जान लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम पहले से क्लैरिफाई कर लेंगे और उसे बखूबी जो है ऑडियंस के सामने हम लोग डिलीवर करेंगे। ये तीन जो है पॉइंट हमने देखा। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है थिंक इन इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आप एक अच्छे किसी भी लैंग्वेज में आपको जो है पब्लिक स्पीकिंग करनी है या फिर स्पीकिंग करनी है, तो आप उस लैंग्वेज के बारे में आप सोचिए पहले। ठीक है,
कि हम जो है अपने इस जो है जो भी स्पीच हम डिलीवर कर रहे हैं, जो भी मैटर हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। आप उसके बारे में सोचिए, उस लैंग्वेज के बारे में, और प्रयास एफर्ट्स ये करिए कि ऐसे लैंग्वेज आप ऐसी जो है वर्ड्स वहाँ पे डिलीवर कीजिए जिससे कि ऑडियंस फेमिलियर हो। बहुत ज़्यादा जॉर्गन या डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको डिलीवर करने की नीड नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या जॉर्गन वर्ड्स आप डिलीवर करोगे, बहुत कठिन शब्द आप प्रयोग करोगे ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस वहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़ हो जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसे जो है वर्ड्स को आप सेलेक्ट करिए जिससे कि ऑडियंस फेमिलियर हो, ऑडियंस भी जानती हो या पब्लिक भी जानती हो हाँ इस वर्ड्स का मतलब क्या होगा। उसके बाद होता है मेंटेन आई कांटेक्ट। यस, देखिए आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, एक आप अच्छे स्पीकर बनना चाह रहे हैं, तो आपको जब भी आप कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं किसी पर्सन से या किसी भी पब्लिक के सामने खड़े होकर के, तो आपका आई कांटेक्ट भी उनकी तरफ होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट अगर नहीं रहेगा तो जो भी ऑडियंस है वो उसको ये लगेगा कि आप रट के आए हैं, किसी भी चीज़ को बिल्कुल रट के आए हैं और रट्टा मार के आप चीज़ों को जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। आई कांटेक्ट से क्या होती है कि आपके अंदर और जो भी ऑडियंस है उनके बीच में एक स्टेबिलिटी सेटअप होता है और वो आपको जो है कंसंट्रेट होकर वो सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीड अलाउड। इट मीन्स कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए हमें चीज़ों को तेज़ी से पढ़ना चाहिए। देखिए जब आप किसी भी चीज़ को लाउडली रीड करोगे ना, तो इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है, खुद की कॉन्फिडेंस आपका इन्हेंस होगा। इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स होगा वो आपका इन्हेंस होगा, ठीक है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपके अंदर वॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन का पता चलेगा कि कहाँ पे किसी वॉइस को हमें जो है हाई पिच में ले जाना है, कहाँ पे लो पिच में बोलना है। ये भी एक मैटर करता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद एक अच्छे स्पीकर्स बनने के लिए आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग। इट मीन्स कि कहीं पे भी जाने से पहले या फिर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाह रहे हो तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुनिए और उसमें जो है एरर फाइंड आउट करिए कि आपने कहाँ पे गलती की है। आप इस सेंटेंस को और कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हो। आप अपने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि हाँ हम इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनिए। आज के लाइफ में सभी के पास एंड्रॉयड सेट, सभी रिकॉर्डिंग तो सभी लोग कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद आप अपने वॉइस को रिपीट करिए और उसको सुनिए और उसमें जो भी एरर है उसको फाइंड आउट करिए और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। देखिए जब आप अपना खुद के रिकॉर्डेड वीडियो या फिर खुद के रिकॉर्डेड जब ऑडियो को आप सुनेंगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंप्रूव होगा कि हाँ आप ये कितना अच्छा बोल लेते हैं और कितना अच्छा आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फॉलो टॉप पब्लिक स्पीकर्स। देखिए मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया था कि आप एक अच्छे लिसनर्स कैसे बने। यहाँ मैं स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ कि आप एक गुड स्पीकर्स कैसे बने। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फॉलो टॉप पब्लिक स्पीकर्स। जितने भी एक पब्लिक स्पीकर्स है, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स है, आप उन्हें सुनिए। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकेम ए गुड स्पीकर सो फर्स्टली यू विल हैव टू बिकेम ए गुड लिसनर। आपको एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। इसलिए आप जो है जो भी अच्छे टॉप लेवल के स्पीकर्स है, जो अच्छे स्पीकर्स है, आप उनको सुनिए। आप उनको सुनेंगे तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। उनका जो भी मतलब कम्युनिकेटिंग करते समय जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल साइन का यूज़ कर रहे हैं और किसी भी चीज़ों को किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, कि उनके जो वॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन है वो किस तरीके से जो है डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं।